Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is cell wall and types of cell wall. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक का डिस्कशन है सेल वॉल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस साइड एग्जाम में किस क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हुए हैं और किस तरह से आ सकते हैं, यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल वॉल। सेल वॉल जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है, मोस्ट ऑफ सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा कुछ यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल के बाहर भी एक बाउंड्री थी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, जो किस में मिलती है, प्लांट सेल के अंदर। किस में मिलती है, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मिलती है। आज हम इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल मिलती है। ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में देखा भी था और पढ़ा भी था। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीचर्स के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे पहला फीचर देखा कि सेल वॉल कैसी होती है, अगर कंपेयर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कैसी होगी, थिक नेचर। तो एज कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका नेचर कैसा होगा, थिक, क्योंकि सेल वॉल क्या सकती है, एक से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट हो सकती है, मल्टी लेयर हो सकती है। दैट इज वाई इट इज़ थिक एज कम्पेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा दूसरा फीचर क्या होगा, ये रिजिड नेचर की होती है, क्योंकि मल्टी लेयर है तो हार्ड हो सकती है, रिजिड हो सकती है। दैट इज वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर की थी, इसका नेचर कैसा है, रिजिड नेचर है। तो यहाँ पे ये थिक होती है सेल वॉल और कैसी होती है, रिजिड नेचर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ऐसे पूछा गया था। तो थिक है, रिजिड है। इसके अलावा थर्ड फीचर क्या होगा बेटा, नॉन लिविंग है। यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस रन नहीं करती, इसी वजह से सेल वॉल जो प्लांट्स होती है बेटा वो नॉन लिविंग होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है। तो यहाँ पे सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो इसकी परमेबिलिटी के बेसिस पे, तो यहाँ पे ये कैसी होती है, परमेबल होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल। सेल वॉल कैसी है, परमेबल। सेल वॉल बाद में हो सकता है अगर डिपोजिशन ऑफ मटेरियल हो जाए तो वहाँ पे इम्परमेबल बन जाए, लेकिन वो कंडीशन है कि जब डिपोजिशन ऑफ मटेरियल होगा तभी बनेगी, अदरवाइज परमेबल ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अगर आपसे सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाए तो थिक है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, और कैसा है बेटा इसका नेचर, परमेबिलिटी का नेचर, परमेबल नेचर। कैसा है, परमेबल नेचर है। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल। देखो सेल वॉल मिलती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे नहीं मिलती है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं है। क्या सभी यूकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, नहीं, सभी यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती है। कहाँ पे एब्सेंट है बेटा, एनिमल सेल्स के अंदर। कहाँ पे, एनिमल सेल्स या एनिमल्स के अंदर, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो सभी यूकैरियोट्स में सेल वॉल नहीं होती है। इसके अलावा क्या सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, नहीं, सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल भी नहीं होती है। जैसे कि किस में एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा। किस में होती है बेटा, माइकोप्लाज्मा। इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है माइकोप्लाज्मा, और जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं जहाँ पे सेल वॉल नहीं मिलती है। कौन से, यूकैरियोट्स में तो एनिमल सेल्स, और दूसरा प्रोकैरियोट्स के अंदर माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इस सेल वॉल कहाँ पे एब्सेंट होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछा जाता है, एग्जाम्पल में दोनों लिख देंगे कि सेल वॉल बताओ, ऐसे यूकैरियोट्स में बताओ इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद में माइकोप्लाज्मा दे देंगे सबसे पहला ऑप्शन, जबकि माइकोप्लाज्मा तो क्या है बेटा, प्रोकैरियोट्स। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, माइकोप्लाज्मा को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने क्वेश्चन सही किया था। क्वेश्चन उन्होंने गलत किया, क्योंकि उन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं जहाँ पे सेल वॉल कहाँ एब्सेंट है। और यूकैरियोटिक सेल में पूछा था उन्हें स्पेसिफिकली एग्जाम के अंदर, तो इस वहाँ पर ये गलती मोस्ट ऑफ बच्चे करके आते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है जहाँ पे एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अलावा रिवर्स पूछ लेते हैं कि ऐसा प्रोकैरियोट्स बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसके अंदर भी वही है कि एनिमल सेल सबसे पहले लिख देंगे कि जो कि एक यूकैरियोटिक है, जबकि प्रोकैरियोट पूछा गया है तो माइकोप्लाज्मा वहाँ पे आंसर बनेगा। अब देखो सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब प्रेजेंट वाले पॉइंट पे आते हैं, कहाँ पे मिलती है। देखो सेल वॉल कहाँ मिलती है बेटा, प्लांट्स के अंदर मिलती है। कौन से प्लांट्स, स्पेसिफिकली हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स किसकी बात हो रही है, एंजियोस्पर्म्स। किसकी बात हो रही है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। इसके अलावा लोअर प्लांट्स में मिलती है, तो इसका जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर सेल वॉल होती है। लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, एल्गी को हम लोअर प्लांट बोलते हैं, सबसे पहले जो प्लांट बने थे उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गी। हाईएस्ट प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, एल्गी के बारे में। यहाँ पे हम सेल वॉल का डिस्कस करने वाले हैं मेनली। तो इसका मतलब एल्गी में सेल वॉल थी, और प्लांट जो बने सबसे हायर लेवल के आफ्टर एवोल्यूशन, उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट रही।
थोड़ा बहुत चेंज आया तो कंपोजिशन का चेंज आया, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो हायर प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स में किसकी बनी होती है सेल वॉल, मेजरली सेलुलोज की। मेजर कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज। ये आपको याद रखना कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है एंजियोस्पर्म्स। और हमारे सिलेबस मेनली जो है एंजियोस्पर्म पे बेस्ड ही है, हम एंजियोस्पर्म की सारी बातें याद रखनी है। उसके अलावा जिसके साथ कंपेरिजन हो सकता है लोअर प्लांट, उनकी भी बातें हमें याद करनी है साथ में। तो लोवेस्ट से हाईएस्ट लेवल तक की सारी कहानी अपने को याद करनी है। अब देखो पहला सबसे मेजर कंपोनेंट सेलुलोज है, उसके साथ में क्या होता है, हेमीसेलुलोज होता है हायर प्लांट्स की सेल वॉल में। हेमीसेलुलोज के बाद में और क्या लिखा हुआ है, पैक्टीन्स, ये भी प्रेजेंट मिलते हैं सेल वॉल के अंदर। तो सेलुलोज होता है, सेलुलोज के साथ में हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज के साथ में पैक्टीन्स होता है, पैक्टीन्स के साथ में और क्या मिलते हैं बेटा, प्रोटीन्स मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। क्योंकि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन्स ये तो कार्बोहाइड्रेट नेचर के कंपाउंड्स हैं बेटा, जबकि प्रोटीन्स अपने आप में डिफरेंट नेचर का कंपाउंड है। तो आपको याद रखना हायर प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा सेलुलोज मेजर कंपोनेंट, उसके बाद में हेमीसेलुलोज, उसके बाद में पैक्टीन्स और उसके बाद में प्रोटीन्स। यहाँ पे 4 आपने कंपोनेंट देखे हैं। इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम और बाद में करेंगे। फिर एल्गी, एल्गी के अंदर देखो, एल्गी के अंदर भी सेलुलोज मेजर कंपोनेंट है जो कि हायर प्लांट में भी रहा, तो इसलिए एल्गी में भी मेजर कंपोनेंट सेल वॉल में कौन सा है, सेलुलोज है। सेलुलोज के अलावा और क्या है, ग्लैक्टोज से मॉडिफाइड शुगर, इसको ग्लैक्टेंस बोलते हैं, ये भी एल्गी की सेल वॉल में मिलता है ग्लैक्टोज का मॉडिफाइड फॉर्म में। मैनोज का मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा बेटा, मैनेंस होगा। मैनेंस भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल वॉल ऑफ एल्गी को बनाता है। तो यहाँ पे सेलुलोज है, सेलुलोज के साथ में और क्या है, ग्लैक्टेंस है, मैनेंस है और मिनरल्स लाइक, और साथ में मिनरल्स जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैल्शियम वहाँ पे प्रेजेंट होगा और कैल्शियम कंपाउंड की फॉर्म में होगा। तो कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होगा, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पे सेलुलोज ऑफ एल्गी किससे बनी होती है बेटा, सेलुलोज ऑफ एल्गी बनी होती है सेलुलोज से, सॉरी सेल वॉल ऑफ एल्गी किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ग्लैक्टेन से, मैनेन से एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों में क्लियर हुआ कि सेलुलोज मेजर कंपोनेंट रहा। इसके अलावा सेल वॉल और कहाँ प्रेजेंट होती है हमें ये भी देखना है। देखो बेटा यहाँ फंजाई के अंदर भी सेल वॉल मिलती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, इसका नाम क्या होता है, काइटिन। इस पर क्वेश्चन आ चुका है बेटा, अभी कुछ साल पहले ही, 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था काइटिन के बारे में पूछा गया। उससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि सेल वॉल ऑफ फंजाई किससे बनी होती है बेटा, सेल वॉल फंजाई बनी होती है काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन से। काइटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, इसकी यूनिट जो होती है मोनोमरिक यूनिट जिसके मिलने से बनता है उसको बोलते हैं नैग, NAG। ये N क्या दिखाता है बेटा, पोलीमरिक। N यहाँ पे नंबर जो है एक से ज़्यादा नंबर हो सकता है NAG यूनिट का। N क्या है, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। N क्या है बेटा, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। N क्या है, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसी का पॉलीमर है। NAG का पॉलीमर जो है वही कहलाता है काइटिन और ये बनाता है फंजाई की सेल वॉल। इसके अलावा काइटिन जो होता है बेटा आर्थ्रोपोड के सेल में भी प्रेजेंट होता है, सेल को बनाने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन ये भी आया था कि आर्थ्रोपोड के सेल किससे बने होते हैं, तो काइटिन से बने होते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन आता है बेटा। और काइटिन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, फंगल सेलुलोज। फंगल सेलुलोज क्यों बोलते हैं, जैसे प्लांट्स की सेल वॉल में मेजर कंपोनेंट कौन सा है, सेलुलोज है, वैसे काइटिन जो है वो मेजर कंपोनेंट है फंजाई की सेल वॉल का, इसको क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज। फंजाई का सेलुलोज क्या है, काइटिन कहलाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो बहुत सारे यहाँ तरीके क्वेश्चन को पूछे जाने के। फिर उसके बाद में हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में भी बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन सबसे बड़ा ग्रुप होता है। इसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने जब सेल वॉल प्रोकैरियोट्स पढ़े उसके बारे में डिस्कस किया, तब ये डिस्कस हो चुका है। ये किसके साथ बनी होती है, NAG जो अभी भी पढ़ा था, और NAM। दो यहाँ पे कंपाउंड NAG और फिर अल्टरनेट फॉर्म में NAM, फिर NAG आ जाएगा, फिर NAM आए। ऐसे करते हुए यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप की यूनिट की रिपीटेशन होने से बनता है। और N फिर से आ गया तो ये पॉलीमर है। पॉलीमर से इनके यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर एक साथ रेंज रहेंगे तो ये पॉलीमर बन जाएगा, तो इसे कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ पे NAG तो आपको पता है क्या होता है बेटा, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। NAM क्या हो जाएगा, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। क्या हो जाएगा, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और NAG क्या हो जाएगा, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो NAG और NAM, NAG और NAM के रिपीटेशन होने से पॉलीमर बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बनाएगा बैक्टीरिया की सेल वॉल को। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए अभी तक, जो हमने पढ़े कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है और किस कंपाउंड से बनी है, ये सारी बातें, और कहाँ पे एब्सेंट होती है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बेटा टाइप्स ऑफ सेल वॉल,
जो प्लांट्स में मिलती है उस सेल वॉल की बात कर रहे हैं, जो हायर प्लांट्स, स्पेसिफिकली हायर प्लांट या एंजियोस्पर्म में मिलने वाली सेल वॉल की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेल वॉल, मेनली अगर आप देखेंगे तो बेटा आपको 2 टाइप की सेल वॉल देखने को मिलेगी हायर प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स के अंदर। 2 टाइप ऑफ सेल वॉल, दोनों एक साथ नहीं होती हैं, इनमें से कोई भी एक समय प्रेजेंट होगी, दोनों एक साथ नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल वॉल में आपको दिख रहा होगा कि 2 टाइप की सेल वॉल कौन सी हैं बेटा। एक है प्राइमरी सेल वॉल, तो ये प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहले बनती है जब प्लांट बिल्कुल सेल यंग होती है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई तब तक जो वॉल बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद जो मॉडिफाई होने के बाद बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। मैंने यहाँ पे एक ही डायग्राम में आपको बेटा दोनों दिखाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी भी होगी और सेकेंडरी भी होगी, क्योंकि जब प्राइमरी बनती है, जब सेल डिवाइड करे तब तो उसके अंदर प्राइमरी रहती है, जब सेल डिवाइड करना छोड़ देती है, मैच्योर हो जाती हैं, तब सेल के अंदर बनती है सेकेंडरी वॉल, जो कि प्राइमरी को रिप्लेस कर देती है। और सेकेंडरी वॉल बनती कहाँ पे है बेटा, प्राइमरी वॉल के इनर साइड। कहाँ पे बनती है, प्राइमरी वॉल के इनर साइड। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि सेकेंडरी वॉल कहाँ है, प्राइमरी वॉल के इनर साइड है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ पे है बेटा, आउटर साइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ पे है, आउटर साइड। तो क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है कि सेकेंडरी वॉल कहाँ बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो आउटसाइड बनती है और ये प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड बनती है। डिपोजिशन होने से यहाँ पे सेकेंडरी वॉल बनती है। तो सबसे पहले जो वॉल बनेगी जब सेल मैच्योर नहीं होगी, जब सेल डिवाइड कर रही होगी, तो उस वॉल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और जब सेल मैच्योर हो जाती है तो सेल वॉल बन जाती है प्राइमरी की जगह पे सेकेंडरी सेल वॉल। इसलिए मेजरली 2 टाइप ऑफ सेल वॉल हम यहाँ पे पढ़ते हैं, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो 2 टाइप ऑफ सेल वॉल, जैसे आपको दिख रहा है कि ग्रीन कलर की जो वॉल बनाई है मैंने दोनों सेल्स के ऊपर, वो कौन सी है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल, जो कि थिन नेचर की है, एक ही लेयर में आपको दिखाई दे रही है। कैसी है बेटा प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल कैसी है, PCW हम प्राइमरी सेल वॉल के लिए यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो PCW प्राइमरी सेल वॉल शॉर्टकट इसका यूज़ किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो कि जैसे आपको दिखाई दे रही है प्राइमरी सेल वॉल कैसी है, थिन दिखाई दे रही है, आपको सिंगल लेयर में दिखाई दे रही है, तो ये इलास्टिक नेचर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेल को ग्रोथ करना है। इनिशियली जब सेल बनती है तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल बनेगी तभी सेल ग्रोथ कर पाएगी। अगर रिजिड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी तो फिर सेल ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। और आपको पता है कैसे एक छोटे से सीड से बहुत बड़ा प्लांट या ट्री बन जाता है। वो क्यों बन पाता है, क्योंकि उसकी लगातार सेल्स की ग्रोथ होती है। जब ये सेल ग्रोथ करेंगी तभी ऐसा हो पाएगा। तो उनके पास पहले कौन सी सेल वॉल बनेगी बेटा, प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन जब सेल डिवाइड करना छोड़ देती है बेटा, जब सेल डिवाइड करना छोड़ देती है तब कौन सी बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल। इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल को आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड बन रही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड। ये लेयर्स में बनती है बेटा, मल्टीपल लेयर में, एक से ज़्यादा लेयर में होती है। जैसे कि सबसे पहले जो लेयर बनेगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी वॉल की S1 लेयर, जो कि प्राइमरी वॉल के बिल्कुल पास रहेगी। उसके बाद में दूसरी लेयर डिपॉजिट होगी, फिर इसकी और थिकनेस बढ़ने लगेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, S2 लेयर। समय के साथ अगर मैच्योर सेल बन रही है फिर और लेयर डिपॉजिट करेगी तो कौन सी लेयर बन जाएगी, S3, जो कि इनर साइड में। तो S1 सबसे पहले जो प्राइमरी सेल वॉल के पास बनती है सेकेंडरी वॉल की लेयर, उसको S1 बोलते हैं। उसके इनसाइड जो बनेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो बनेगी S2 बोलेंगे, और फिर S2 के भी अंदर साइड क्या बनेगी, S3। तो या 2 या 3 लेयर हो सकती है यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बेटा, SCW, सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पे किसी भी प्लांट के पास में एक समय पे या तो प्राइमरी होगी, अगर वो ग्रोथ कर रहा होगा तो ग्रोथ रुक गई और मैच्योर हो गई है तो कौन सी मिलेगी बेटा, उसके पास में सेकेंडरी सेल वॉल। मैं नीचे वाले डायग्राम में आपको यही समझाने की कोशिश की है। इस डायग्राम में मैंने यही समझाया। देखो अगर ये सेल डिवाइड करने वाली सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम सेल, जो कि डिवाइड करके नई सेल्स बना सकती हैं, तो इसके पास कौन सी सेल वॉल दिखाई है, ग्रीन वाली या प्राइमरी सेल वॉल या PCW दिखाया है। जब ये सेल मैच्योर हो जाएगी, जब इसने सोच लिया कि अब इसको यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है, इसको फंक्शनल रोल प्ले करना है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो इसलिए फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए इसको पहले मैच्योर होना पड़ेगा। और मैच्योर सेल बनेगी तो बेटा इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल डिसअपीयर हो जाती है और इसकी जगह पे एक मल्टी लेयर सेल वॉल बनती है जो कि थिक है, रिजिड है, जिसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल या SCW। यही डायग्राम मैंने दिखाया है। इसका मतलब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो क्या होता है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश या डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो यहाँ पे मोस्टली यही चीज़ मानी गई है कि प्राइमरी सेल वॉल की जगह क्या हो जाती है, सेकेंडरी
तो धीरे धीरे मटेरियल डिपॉजिट होता है, प्राइमरी सेल वॉल वहाँ से रप्चर होकर डिसअपीयर हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल बनना है, थिक लेयर बनना शुरू हो जाती है। अब इसके अलावा देखो इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एडजेसेंट प्लांट सेल होती हैं बेटा उनको जोड़ने के लिए एक लेयर बनती है, कार्बोहाइड्रेट के मटेरियल से बनी हुई लेयर है जो कि थिन होती है। कैसी है बेटा? थिन होती है, जो कि कैसी है? थिन है। इसका नेचर कैसा है बेटा? थिन नेचर है और ये स्टिकी है, अमॉर्फस टाइप मटेरियल से मिलके बनी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लमेला। क्या बोलते हैं? मिडिल लमेला। ML मैंने इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया ताकि आगे भी हम इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किससे बनी होती है बेटा? मेड अप ऑफ पैक्टिन। आपको कंपाउंड याद करना है, पैक्टिन से बनी होती है मेजरली। यहाँ पे पैक्टिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इससे बनी होती है मिडिल लमेला। स्टिकी नेचर होता है, एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल के साथ में जोड़ के रखने का काम करती है। आपको पता है कोई भी प्लांट है उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन जो बनते हैं टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से। और टिश्यू क्या आता है? ग्रुप ऑफ सेल। इसका मतलब जब ग्रुप ऑफ प्लांट सेल जुड़ जाएगा तो टिश्यू बनेगा। तो प्लांट टिश्यू तभी बनेंगे जब प्लांट सेल एक दूसरे के साथ में अटैच होंगी और अटैच करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए स्टिकी मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके कारण जो लेयर बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मिडिल लमेला। तो दो प्लांट सेल को आपस में, जैसे हम क्या करते हैं बेटा, जब दीवार बनाते हैं ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए हम सीमेंट लगाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सीमेंट का काम कर रहा है मिडिल लमेला। इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्लांट्स सीमेंट। प्लांट की सीमेंट जो है किसको कहा जाता है? मिडिल लमेला के मटेरियल को, जो कि एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट सेल के साथ के जोड़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कंपैरिजन एक क्वेश्चन दिया है बेटा, यहाँ पे पैक्टिन से बनी हुई है तो इसमें दो कंपाउंड हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है मिडिल लमेला फॉर्मेशन के लिए? किस एलिमेंट के नहीं होने से मिडिल लमेला नहीं बनेगा प्लांट सेल के बीच में? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब ये आयनिक फॉर्म में तो होंगे नहीं, कंपाउंड की फॉर्म में गए तो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। इनमें से ज़्यादा कौन रोल प्ले करता है बेटा? कैल्शियम पैक्टेट एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम पैक्टेट। तो कैल्शियम का रोल ज़्यादा है, ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा थिकनेस देने के लिए इसको थोड़ा, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट जो है ज़्यादा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम पैक्टेट। जो अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें कैल्शियम पैक्टेट ज़्यादा मिलता है और मैग्नीशियम पैक्टेट कम मिलता है। तो ये हमारी मिडिल लमेला के लिए जो एडजेसेंट प्लांट सेल को बाइंड करके रखने में रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो टाइप्स ऑफ सेल वॉल हो सकती हैं। पहली हमारी प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी हमने देखा सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ बनती है, प्राइमरी सेल वॉल की इनर साइड बनेगी ये सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके अंदर क्या होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दो एडिशन प्लांट सेल को जोड़ने वाले लेयर को क्या बोलेंगे? मिडिल लमेला। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं और हम साथ में अब इनके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने वाले हैं कि बेटा यहाँ पे, तो इस यहाँ पे देखो मोस्टली क्या है कैरेक्टरिस्टिक में हम डिस्कस कर लिए हैं। अब उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सेल वॉल में जो है दो टाइप मेनली होता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। और मैंने टर्सरी भी लिख दिया, कहीं कहीं पे टर्सरी मिलता है, कॉमनली दो ही मिलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आपको कोई पूछे तो दो टाइप की सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। कहीं कहीं पे टर्सरी मिलता है क्योंकि रेगुलरली प्राइमरी मिलेगा या सेकेंडरी, टर्सरी हर जगह नहीं मिलता है, इस वजह से। अब देखो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है आपने देखा है कैरेक्टरिस्टिक में कैसी है बेटा? थिन होगी, ठीक है, एज कंपेरिजन चल रहा है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेल वॉल। दूसरा, अगर थिन है तो कैसा नेचर होगा बेटा? इलास्टिक होगा, ग्रोथ कर सकती है, मूव कर सकती है, बैंड हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे सिंगल लेयर होती है और इलास्टिक नेचर की होती है प्राइमरी सेल वॉल। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ प्रेजेंट है। तो जब सेल को डिवाइड करना होता है, अपना साइज ग्रो करना होता है या मेरिस्टेम नेचर की सेल रहती है, तब तक उसके अंदर कौन सी वॉल मिलेगी बेटा? प्राइमरी सेल वॉल, जो कैसी होगी? थिन होगी, इलास्टिक होगी और साथ में क्या होगा? सिंगल लेयर। ये क्वेश्चन याद कर लो, ये हमेशा के लिए कैरेक्टरिस्टिक ये पूछे जाते हैं जब जब सेल डिवीज़न करने वाली होंगी, जहाँ जहाँ आपको मिलेंगे ऐसी सेल, तो हमेशा यही कैरेक्टरिस्टिक उनके पास होगी सेल वॉल की, तभी वो डिवाइड कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है प्राइमरी का बेटा, डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर। जैसे सेल मैच्योरेशन की तरफ जाती है तो ये डिमिनिश या गायब हो जाती है, उसके जगह पे सेकेंडरी वॉल बन चुकी होती है। तो सेकेंडरी वॉल जो कि इनर साइड और प्राइमरी सेल वॉल बनती है, इसलिए उसको रिप्लेस कर देती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश या गायब हो जाती है जब सेल मैच्योर बनती है। तो इसलिए मैच्योर सेल में प्राइमरी सेल वॉल नहीं मिलती है, तो इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल क्योंकि थिन वॉल नहीं मिलती। और साइंटिस्ट ने एक्चुअली जब कुछ समय पहले देखा होता है तो वहाँ थिन वॉल दिख रही थी जब तक सेल मैच्योर नहीं हुई थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि
कि जब सेकेंडरी वॉल बन जाती है या सेल मैच्योर हो जाती है तो प्राइमरी वॉल गायब हो जाती है। हो सकता है कि प्राइमरी वॉल में ही मटेरियल डिपॉजिट हो गया और उसके कारण जो थिकनेस बढ़ते बढ़ते प्राइमरी वॉल की थिकनेस इतनी ज़्यादा होगी, अब हम उसको प्राइमरी वॉल जो पहले देखी थी वो वॉल तो हमें दिखाई नहीं देगी, अब हम प्राइमरी वॉल का नाम क्या दे देंगे, सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसे हुआ हो। तो इसकी थ्योरीज हैं अलग अलग। एक थ्योरी ये भी है कि ऐसे डिपोजिशन होने से प्राइमरी वॉल जो है सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी, या फिर प्राइमरी की जगह जो है प्राइमरी डिसअपीयर होगी और सेकेंडरी अंदर से बनते हुए आई और जिसमें मल्टी लेयर बनी थी और उसकी वजह से उसने थिक नेचर अपनाया और इसकी वजह से उसको हार्डनेस या रिजिडिटी मिली। नाउ देखो सेकेंडरी वॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, थिक होंगी। ये कैसी होगी, रिजिड और हार्ड होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। तो थिक नेचर है सेकेंडरी सेल वॉल का। और कैसी होगी बेटा, रिजिड और हार्ड नेचर होगा। इसके अलावा ये सिंगल लेयर में नहीं है बेटा, ये मल्टीपल लेयर में। से आपने देखा कि सबसे बाहर की लेयर जो थी प्राइमरी सेल वॉल के पास S1 थी, उसके बाद उसके अंदर जो साइड में जो बनी S2, उसके अंदर जो बनी S3। तो यहाँ पे आउटसाइड टू इनसाइड अरेंज करवा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बेटा जहाँ पे आपसे सेल वॉल की लेयर का अरेंजमेंट अरेंज करवा लिया जाए तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले कौन सी बनती है सबसे बाहर, PCW के बाद कौन सी बनेगी सेकेंडरी की S1, फिर कौन सी बनेगी बेटा S2, फिर इसके इनसाइड कौन सी बनेगी S3 और फिर क्या आएगी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह का ऑर्डर भी आ सकता है जहाँ पे आपको अरेंज करवाना पड़ जाए। अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, मल्टीपल लेयर में होती है। इसके अंदर ग्रोथ एब्सेंट है बेटा, ये ग्रोथ नहीं कर पाएगी क्योंकि सेल मैच्योर बन गई है। अब ग्रोथ रुक गई है सेल की और उसने एक मैच्योर शेप और साइज अटेन कर लिया है। अब ग्रोथ नहीं करेगी सेकेंडरी वॉल बनने की वजह से ही ऐसा होगा। फाउंड इन मैच्योर सेल्स, और सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ मिलती है बेटा, ये मैच्योर सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। अब हम आते हैं ट्रसी सेल वॉल जो कि प्राइमरी वॉल की जैसी थिन है और अगर इलास्टिक नेचर की होगी, इसलिए कैसी होगी बेटा, थिन एंड इलास्टिक होगी। और ट्रसी सेल वॉल अगर सेकेंडरी वॉल के अंदर भी और कोई लेयर मिल जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और सेकेंडरी वॉल के बीच में कोई और लेयर मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रसी सेल वॉल, जो कि थिन है, इलास्टिक है। और कहाँ मिलती है बेटा, फाउंड इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। कहाँ देखी गई ये ट्रैकेट्स क्या होते हैं बेटा, जाइलम का एक टाइप है, जाइलम कंपोनेंट है, एलिमेंट है ट्रैकेट्स जिसको बोला जाता है। और जाइलम क्या है बेटा, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी का, जिसको हम जाइलम बोलते हैं। जाइलम का एक एलिमेंट क्या होता है, ट्रैकेट्स, जिसके बारे में हम एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। तो ट्रैकेट्स और जिम्नोस्पर्म्स में बेटा ट्रसी सेल वॉल भी देखी गई है, जो कि बहुत कम जगह मिलती है। इसलिए हमने दो ही टाइप की सेल वॉल पढ़ी हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। इस वीडियो में हम इतना ही समझते हैं बेटा, फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी जो पार्ट है इसका फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल और दूसरी डिटेल्स जो है कंपोनेंट कहाँ पे बनते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जितना ही मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।